बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बड़ी ही समझी हुई तजुर्बेदार बात है कि यदि हमें अपने अंदर कमियां नज़र आती हैं, ज़्यादा ना सही थोड़ी भी अगर नज़र आती हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फिर कमियां नज़र आती हैं तो कमियों को दूर करने की भी बात समझ में आती होगी, कहीं कमियों को दूर करने की चिंता भी लगी रहती होगी, कमियों को दूर करके अपने आप को साफ सुथरा बनाने की एक उमंग मन में जगी होती होगी। और अगर अपनी कमियों को दूर करने में हम व्यस्त रहेंगे, इस काम में लगे रहेंगे, तो दूसरों में कमियां देखने की हमें फुर्सत ही नहीं होगी। क्योंकि दूसरों में कमियां देखना गुनाह है। अपने स्वयं में कमियां देखने से हम उन कमियों को दूर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं। अगर दूसरों में कमियां देखेंगे तो वो कमियां निकल कर हमारे भीतर प्रवेश करती जाएंगी। हो सकता है किसी के अंदर कमी निकाल कर हम अगर किसी को इशारा करेंगे या कहेंगे किसी प्रकार कि तुम्हारे में ये कमी है, तो हो सकता है कि वो अपनी कमियों को ठीक करने में लग जाए, लेकिन हमारा तो नुकसान ही होगा। क्योंकि हम ये भूलते चले जाएंगे कि हमने अपने अंदर भी कमियां देखनी है, अपनी कमियों को भी सुधारना है। और कुदरत की निगाह में हम गुनहगार होते जाएंगे, अवगुणों से भरपूर होते जाएंगे। यदि हमें अपने अंदर कोई कमी नज़र ही नहीं आती है, हम ना तो कभी प्रयास करते हैं देखने का, क्योंकि दूसरों की कमियां जो देखने में लगे हुए हैं और अपने में कमी नज़र आती ही नहीं है। यही हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी है, जो हमें गिरावट की ओर ले जा रही है, ले जाएगी। जितना संसार के व्यक्तियों से अधिक संपर्क हम रखते हैं, यानी जितना बाहर ही बाहर अपना मेल जोल हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया करते हैं, बढ़ाते आए हैं, हम अपने आप से दूर हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि कितना अपने आप से दूर हो गए। और जब अपने आप से दूर हो गए हैं तो अपने आप की फिर संभाल हम नहीं कर पा रहे, दूसरों के नज़दीक हो रहे, उन्हीं के भीतर कमियां निकाल रहे हैं, उनके अवगुण, उनके दोष निहार रहे हैं और अपना नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं। दूर तो होना है संसार से, संसार के लोगों से, और
अपनी नज़दीकी करनी है, कमियां तो देखनी है अपनी, और सुधार करना है अपना, और अपना सुधार छोड़ करके हम दूसरों का सुधार करने में लगे हुए, जो सरासर हमारा नुकसान हो रहा है। जितना संसार से, संसार के व्यक्तियों से हम संपर्क रखते आए हैं, संपर्क रखेंगे, अपने आप से दूर चले जाएंगे। दुनिया के लोग, कुटुंबी संबंधी जिन पर विश्वास करते हैं, वे चतुर चालाक होकर के हमसे चालाकियां करते हैं, और उन्हीं के रूठने पर हम भयभीत हो जाते हैं, उनको मनाने में लग जाते हैं, और उनको मनाने और खुश करने के भुलेखे में हम अपने इष्ट देव मालिक परमात्मा को, जो हमारे भीतर विराजमान है, उसको मनाना भूल बैठे हैं, उसको रिझाना याद नहीं, और वो परमात्मा हमसे मुकम्मल तौर पर रूठ ना जाए कहीं, ये हमें वक्त रहते हुए संभाल करनी होगी। ये संसार के चतुर या चालाक लोग जो रूठ जाते हैं, इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भय तो, डर तो केवल उस परमात्मा का, उस मालिक का हमें रखना चाहिए कि कहीं वो रूठ ना जाए। जो भी हमसे प्रेम करता है, संसार के लोग सब मतलब का प्रेम करते हैं, और हम भी जो प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब का ही सिद्ध होने वाला है। संसार के इस प्रेम को जो हम संभाल नहीं सकते, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, जब हम अपना खुद का जिम्मा हम नहीं ले सकते, तो फिर दूसरों को सुधारने का, दूसरों से प्रेम करने का ये दायित्व, ये बोझ हम कैसे उठाएंगे? ये सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रभु की मौज पर हमें रहना चाहिए। अच्छी संगत सत्पुरुषों की, संतों की, उनके सेवकों की, जिनके भीतर जरा भी अहम भाव नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई कपट नहीं है, और हर वक्त जिनके आस पास सत्य नाम की चर्चा होती है, सत्य का संग होता है, उनके साथ अपना संबंध बनाएं, उनसे संपर्क बनाएं। संसार के साथ किसी भी प्रकार संबंध रखते हुए उनके साथ हंसकर समय व्यतीत किया हो, व्यर्थ की चर्चा में अपना समय खर्च किया हो, किसी भी प्रकार से हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, ना ही हमारा इस प्रकार से समय सार्थक हो सकता है, बल्कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। वक़्त को हम जाया कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। इसी वक्त को जाया करने से अगर हम बचाना चाहते हैं तो सतगुरु से सच्चा प्रेम करें, संतों से अपना संपर्क रखें। संसार में मिलना मिलाना, संसार में मशहूर होना, ये हमारी फितरत बन चुकी है। संसार में मशहूर होना चाहते हैं कि दुनिया
देखे, हमें समझे। हम अगर सड़क पर चले जा रहे हों तो हमें ही सब देखें कि कोई महान हस्ती जा रही है। गाड़ी में जा रहे हों तो हमारी गाड़ी को भी देखें कि क्या खूबसूरत गाड़ी है। मकान बनाते हैं तो ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे मकान को लोग बाहर से देखते हुए जाए। जो कुछ भी कार्य हम करते हैं मशहूर होने के लिए करते हैं। हमें स्वयं को ये यकीन ही नहीं है कि ये मशहूरी आज भी अधूरी है और अंत समय तक जितना मशहूर हो लें दुनिया में, ये मशहूरी तो अधूरी है। अगर मुकम्मल तौर पर मशहूर होना चाहते हैं, सतगुरु से प्रेम बढ़ाते चले जाएं, सत्संग में अपनी रुचि बढ़ाते चले जाएं। सत्संग में यानी सत्य का संग करने में अपनी इतनी दिलचस्पी बढ़ाएं, सत्संग को सुनते हुए सत्संग के वचनों पर इतना अमल करें। हमें जो नित्य प्रति वचन सुनने को मिलते हैं, हम क्या समझते हैं? श्री गुरु महाराज जी यूं ही रोज फरमाया करते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। कभी सोचा हो हमने कि क्या इसका असर होता है? आज हम देखते होंगे, हम सुनते होंगे बड़े बड़े ग्रंथों में, पोथियों में, शास्त्रों में, दृष्टांतों में ऐसे ऐसे नाम जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं, जिनके पास कोई रहने को बंगला नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, उस वक़्त तो बाइक भी नहीं थी। आज के वक्त भी ऐसे बहुत से संत हैं, सेवक हैं, भक्त हैं जो गाड़ियों के इस युग में भी चाहे बिना गाड़ी के चलते हों, बिना बंगले के रहते हों। भाव ये कि हर तरह का अभाव होने पर भी उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए, लिखे जाते रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। इससे अधिक मशहूरी और क्या हो सकती है? महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं, भक्ति करे पाताल में प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तिहुँ लोक में छुपे न हरि का दास। अगर भक्ति हम अपना अहम हिस्सा बना लें जीवन का, भक्ति के अलावा और ख्वाहिश ही ना हो, हमें केवल भक्ति की चाहना हो, भक्ति की लटक लगी हो, भक्ति में हम लगे हों। जैसे भी संसार का कार्य चल रहा है, चलता रहे मुकद्दर के अनुसार। भगवान ने, कुदरत ने सबकी व्यवस्था की है। पुरुषार्थ करें, बच्चों का लालन पालन करें, सब जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भागना है हमें भक्ति के पीछे, संसार के पीछे नहीं भागना, संसार के लोगों के पीछे नहीं भागना। सबसे व्यवहार करना है, लेकिन किसी के पीछे भागकर अपने इस जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ में जाया नहीं करना। केवल और केवल भक्ति के पीछे लगना है, भक्ति की कमाई करनी है। महापुरुषों ने फरमाया है कि भक्ति करने वाला इंसान चाहे पाताल में बैठा हो, परम संत कबीर साहब जी के वचन है, पाताल में छुपकर भी बैठकर कोई भजन करे
उसकी भक्ति को आकाश में प्रकट करना कुदरत का काम है। प्रभु का ऐसा दास, ऐसा भक्त, ऐसा सेवक पाताल से आकाश लोक तक मशहूर हो जाता है। और हम कैसी मशहूरियों में, कैसी प्रसिद्धियों में मशरूफ़ हैं, अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, अधिक से अधिक मिल्कियत हासिल करके अधिक से अधिक धन कमाकर मशहूर होना चाहते हैं। सिकंदर जैसे बादशाह बहुत मशहूर हुए, लेकिन अंत समय क्या हुआ? कोई उनका नाम आदर से नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने अपनी मशहूरी अपने अंदाज से जुल्म और सितम करते हुए मशहूर होना चाहा। वो फना हो गए, मिट गए। आज जिन भक्तों के सेवकों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में ग्रंथों में लिखे गए हैं, आदर से उनका नाम लिया जाता है। वक़्त के महापुरुष उनका नाम अपनी जिह्वा पर लेकर के हमें समझाते हैं, हमें नसीहत देते हैं। उनके नाम से हमें नसीहत देते हैं, उनके जीवन से हमें रोशनी देते हैं कि आप भी उनकी तरह बनो। ये होती है मशहूरी जो भक्ति से मिली, कि जीवन भी सफल होता है और मशहूर भी हो जाते हैं, लोक परलोक भी सुखी हो जाता है, सुहेला हो जाता है। ये संसार से दूर होने पर मुमकिन हो सकता है। संसार में रहे, संसार से दूरी बना के रहे। जग रहो जगते अलग रखो, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम सू, लाए रहो दृढ़ प्रीत। जग में रहना है, जग से अलग रहना है, यही जुगती है। संत दुल्हन दास जी कहते हैं, इस युक्ति से संसार में रहो कि नाम से प्रीत लगी रहे। संसार में रहो, संसार के काम करो, कुटुंब परिवार चलाओ, लेकिन अपनी प्रीत जो है, अपना चित्त जो है, सतगुरु के बख्शे हुए नाम से जुड़ा रहे। सतगुरु जो हमें नित्य फरमाते हैं, सीधे सीधे सरल शब्दों में समझाते हैं कि केवल नाम ही इस दुनिया में सब वस्तुओं से सच्चा अमृत के समान है। इसी नाम की कमाई से सच्चा सुख मिलने वाला है, सच्ची खुशी मिलने वाली है। लेकिन जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये सफलता हासिल नहीं कर सकते, तब तक ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। टूटे हुए कांच की तरह हम तो चकनाचूर हो गए, किसी को लग न जाएं इसलिए सबसे दूर हो गए। दुनिया से दूर होते ही हम तो फिर मशहूर हो गए, जब जा बैठे सतगुरु दरबार में और नजरे नूर हो गए। गुरमुख प्रेमियों के यही अल्फाज हो सकते हैं कि हम दुनिया की नज़रों में भले उनकी आँख की किरकिरी बन जाए, हम टूट जाएं उनकी नज़रों में, हम अपने अस्तित्व को मिटा दें और उनसे दूर हो जाएं कि उनको नुकसान ना पहुँचे, वो बार बार हमें देखकर घृणा की नज़र से ना देख पाएं और हम अपने सतगुरु के नज़दीक हो जाए। वो हमें मशहूर कर देंगे, नजरे नूर कर देंगे। रात और दिन सतगुरु का दर्शन करते 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 नज़र निहाल हमें कर देंगे। और क्या चाहिए?
लोक सुखी और परलोक सुहेला करने वाले तो सतगुरु ही है, उनका बख्शा हुआ नाम है। सबको, सारी दुनिया को चलाने वाले, फिराने वाले, प्रेरणा करने वाले तो प्रभु ही हैं। उनका धन्यवाद करना है, उनकी महिमा का गायन करना है। मित्रों और संबंधियों, कुटुंबियों का मान नहीं करना, वे स्वार्थी हैं। केवल वक़्त के संत महापुरुष ही, सतगुरु ही निस्वार्थी है, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना मतलब के हमसे प्रेम करते हैं, बिना मतलब के हमें अपने नज़दीक बिठाते हैं। वे हमारी इस जीवन में भी अंत समय तक रक्षा करेंगे, परलोक में हमारे साथ चलेंगे, हमारा साथ देंगे। इस दुनिया में दूर दूर तक की जानने वाले चतुर, सयाने, प्रकार, पंडित, सयाने, बुद्धिमान बहुत हैं संसार में, अनेक अनेक हैं, परंतु हर एक मनुष्य अपनी सियाणप, अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई से भक्ति का धन प्राप्त नहीं कर सकता। जो खुद भक्ति का धन नहीं प्राप्त कर सकता, वो हमें कैसे कराएगा? हमें उनके साथ रहने में, उनकी संगत करने में, उनके साथ अपना वक्त जाया करने में नुकसान ही नुकसान है। कौन भला ऐसा इंसान होगा जो अपना नुकसान करना चाहेगा? इसलिए हमें विनम्र होकर चलना चाहिए। भक्ति का धन प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। सच्चा लाभ प्राप्त तभी हो सकता है, सच्ची खुशी तभी प्राप्त हो सकती है। अपने से अधिक नम्रता और निष्काम भाव से सेवा करने वालों को हम देखें। हम जो थोड़ी थोड़ी सेवा करके फूले समा जाते हैं, थोड़ी सी सेवा करके फूले नहीं समाते हैं। मन में विचार आते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। हम खोजते रहें कि हमसे कौन अधिक सेवा करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक सेवा करने वाले दुनिया में आज भी हैं। अगर नहीं दिखने में मिले तो ग्रंथ भरे पड़े हैं कि सेवा क्या होती है, हम समझ सकते हैं, हमें समझ में आएगा। हमारा अहंकार हमारे भीतर आने से पहले ही दूर हो जाएगा। सदा अपने से अधिक सेवा करने वालों को देखें, अपने से अधिक सुमरन करने वाले के बारे में सोचें, उस राह पर चले। हमारे में अपने अंदर किसी प्रकार की सियाणप को हम नहीं देखें। अपने अंदर केवल और केवल कमियां ही कमियां देखें, ढूंढें और निकाल कर बाहर करने की हर वक्त चेष्टा करते रहें। अपने आप को साफ सुथरा करते रहें और इसी होड़ में एक दिन हम सतगुरु के अजीज, सतगुरु के प्यारे बन जाएंगे। सतगुरु हम पर नाज कर सके, सतगुरु हम पर अपनी प्रसन्नता बिखेर सके। अधिक ज़्यादा फिजूल और व्यर्थ की बातें न किया करें। दुनिया में आज हमें जिसको हम आज अपना मित्र बनाए बैठे हैं, मित्र समझकर अपने दिल का हाल देते हैं, उसको अपना इतना गहरा रिश्ता समझते हैं, खबरदार हो जाएं कि कब किस वक़्त वो शत्रु बनकर हमें दुखी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये दुनिया की तासीर है, ये दुनिया का निराला अंदाज है कि जिसने भी दुनिया वालों पर दुनियावी रिश्तों में अपनत्व भाव बनाया है, उसने धोखा ही खाया है।
ये भी प्रमाणित है ग्रंथों में, शास्त्रों में, बड़ी बड़ी पोथियों में बड़े बड़े दृष्टांत है। ये धोखे, ठगियाँ, छल कपट इस संसार की झूठी बुनियाद है। इसीलिए जीव को संत महापुरुष आगाह करते हैं, बार बार करते हैं, रोज करते हैं, हर बार लगातार करते हैं। ए जीव, ये संसार धोखा, ये संसार छल कपट से भरा हुआ है। आज समझदार हो जाए, यही सच्चा मौका है। जिसने सतगुरु की ऐसी अमृत वाणी को सत सत करके माना है, जो हमें नित्य प्रति सुमरन से जोड़ने के लिए, सुमरन करने के लिए भरपूर प्रेरणा हमें देते हैं। प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सतगुरु दाता दयाल जी महाराज, जो हम सत्य सत्य करके माने, जिन्होंने माना है, जो मान करके चल रहे हैं उनके नक्शे कदम पर, वो अपने जीवन के असली मकसद में कामयाब होते चले जा रहे हैं। वो कहीं झूठ को, झूठे संसार को पीछे छोड़ चुके हैं और आगे आने वाली मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। हम भी उन्हीं को देख करके सतगुरु की निर्मल वाणी, सुंदर वाणी, अमृत वाणी पर अमल करें, रोज का रोज करें, सारा सारा दिन करें, पल पल उनके शब्दों पर अमल करते हुए 5 नियमों की पालना करें, रोज का रोज नित्य नियम पूरे करें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य व्रति करते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। एक दिन अवश्य हमें अपनी ऐसी करनी पर खुशी जाहिर होगी, सुख महसूस होने लगेगा। फरियाद करें बार बार सतगुरु से कि ये सतगुरु जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे। इस वीरान दिल में प्रभु नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो, दर्शन हो। ऐसी प्रीत हमारी सतगुरु अपने नाम से जोड़ दे। वक्त तो धीरे 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 व्यतीत होते 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 हो रहा है और हो जाएगा। कभी ऐसा अवसर आ पहुँचेगा कि हमारा श्वास जो है अंतिम हो जाएगा, अंतिम से अंतिम हो जाएगा। लेकिन अंतिम श्वासों में, अंतिम घड़ियों में, अंतिम दिनों में ये अंदर और बाहर जो सच की राह पर चलकर हमने अपने जीवन में भक्ति का परचम लहराया होगा, वो भक्ति का झंडा हमारे जीवन के ऊपर लहराता हुआ हमें नजर आएगा। उसकी छत्र छाया में जो सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जप करके हमने अपने जीवन में करनी का पौधा लगाया होगा, उसी भक्ति के फहराए हुए झंडे की छत्र छाया में हम श्वास ले रहे होंगे और सुकून पर सुकून प्राप्त करते चले जाएंगे। हर पल, हर घड़ी हमारी रूह खुशियों में फूली नहीं समाएगी।
इसी को जीवन का लक्ष्य कहते हैं। जो इस प्रकार से सतगुरु के वचनों पर न चलते हुए अपनी मन मर्जी पर, अपनी चतुराई पर, अपने सियाणप पर चलते हैं, संसार को ही अपना कुटुंब परिवार उन्हीं पर भरोसा और जीवन भर उन्हीं के मोहताज बनकर रहते हैं, उन्हीं के रूठने मनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। एक एक घड़ी करके, एक एक पल करके, दिन दिन करके, महीने महीने और साल साल करके पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता। ये लोग गिराने वाले हैं, किसी को सत्संग करने नहीं देते, सत्संग सुनने नहीं देते, ना खुद सत्संग की राह पर चलते हैं, न सत्संग करने वालों को सत्संग की राह पर चलने देते हैं। अपना वजूद स्वयं बचाना है, अपने को मिटने से बचाना है, सतगुरु के वचनों पर अमल करना है, सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करनी है, अपना लोक सुखी करना है, परलोक सुहेला करना है, आत्मा को अपने निज घर में पहुंचा करके हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जीवन सुख स्वरूप बना करके अपने घर जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।